हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा हिंदी का 5वां अध्याय संज्ञा। आइए संज्ञा हम पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है। संज्ञा अध्याय 5 संज्ञा। संज्ञा अध्याय 5 संज्ञा किसे कहते हैं आप लोगों को पढ़ना है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। संज्ञा आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। संज्ञा इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को संज्ञा कहते हैं। स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम को, स्थान को संज्ञा कहते हैं। मतलब आप जो इस प्राकृतिक चीज में देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड में सब संज्ञा, एक घर संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है, ये पेन संज्ञा, आप जहां बैठे हैं वो संज्ञा है। मतलब आप जो अपने चारों तरफ देख रहे हैं, स्वयं आप भी, वो सब संज्ञा है। संज्ञा कैसे, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है जैसे राम, किसी वस्तु का नाम हो सकता है जैसे कपड़ा, स्थान का नाम हो सकता है जैसे लखनऊ। आप लोग समझे, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। इसके बाद आप लोग संज्ञा के मूल रूप कितने होते हैं। संज्ञा के मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार होती है। दो प्रकार कौन कौन होती है। पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। इसे अदृश्यमान संज्ञा भी कहते हैं। इसे अदृश्यमान संज्ञा, इसे दृश्यमान संज्ञा भी कहते हैं। दृश्यमान संज्ञा उसे अदृश्यमान संज्ञा क्यों कहते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। उसे अदृश्यमान कैसे, प्यार, आपको प्यार छू नहीं सकते हैं, इसलिए उसे दृश्यमान संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे नाम, जैसे मैं सूरज, तो मेरा नाम मुझे शुभ वक्त है। इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। तीसरे पर है समूहवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपसे शब्द में पूछा जाए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो उसमें 5 होते हैं। अगर पूछ ले मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो 2। कौन कौन, आपको 2 लगाना है। एक दृश्यमान, एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद हम आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे। आप लोगों को बताना, प्राचीन काल में संज्ञा कितने प्रकार के होते थे। प्राचीन काल में संज्ञा कितने प्रकार के होते थे।
प्राचीन काल में संज्ञा के भेद, ये रखना लिखिए। प्राचीन काल में संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद, 5 भेद होते थे। 5 भेद होते थे। कौन कौन 5 भेद होते थे? आप लोग यहाँ पे लिखिए। 5 भेद होते थे। कौन कौन? पहला नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर समूहवाचक संज्ञा, इसे समुदायवाचक भी कहते हैं, समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं इसे। पांचवें नंबर पर द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे कि प्राचीन काल में संज्ञा कितने होती थी? प्राचीन काल में संज्ञा 5 होती थी। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 होती थी। फिर आप लोगों को यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर लिखना है, मध्यकालीन में, कालीन में संज्ञा के 3 भेद, 3 भेद होते थे। संज्ञा के 3 भेद होते थे। कौन कौन 3 भेद होते? मध्यकालीन में संज्ञा के 3 भेद होते थे। कौन कौन? पहले नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 ही होते थे। उसके बाद 2 कहाँ चले गए? ये 2 मतलब समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके भेद हैं। किसके? जातिवाचक संज्ञा के। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। उसके बाद एक होता है पहले पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मध्यकालीन में कितने संज्ञा होते थे, प्राचीन में संज्ञा कितने होते थे, मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार के होते थे। आप लोगों को हमने यहाँ तक बता दिया। इसके बाद हम एक उदाहरण पढ़ते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ना प्राचीन पूछे, ना मध्यकालीन पूछे और ना मूल पूछे, सिर्फ आपसे पूछे कि सर्वनाम मतलब संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, आपको 5 भेद लगाना है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। ये 5 आपको लगाना है। आपसे प्राचीन में पूछे तो 5, सिर्फ प्राचीन में पूछे 5, और मध्यकालीन में पूछे तो आपको 3 लगाना है। मध्यकालीन में 3, और मूल रूप से पूछे तो 2, और केवल संज्ञा पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको 5 लगाना है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हेडिंग आप लोग डाल लीजिए यहाँ पे पहले नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होती? यह दुनिया में, आप लोग किताबी भाषा से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा परिभाषा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। यह परिभाषा बहुत छोटी है और बहुत सरल परिभाषा है। यह दुनिया में
अकेली होगी, यह दुनिया में अकेली होगी, अकेली होगी तथा विशेष होगी, विशेष विशेष होगी। यह दुनिया में अकेली होगी तथा विशेष होगी, विशेष होगी। उसके बाद आप लोग यहाँ, यह एक वचन में होगी, एक वचन में प्लस सदा, यह एक वचन में होगी और इसका बहुवचन नहीं बनता, इसका बहुवचन नहीं बनता, नहीं बनता। अगर बहुवचन बन गया तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। आप लोग क्या समझिए, यह हमेशा एक वचन होगी और इसका बहुवचन नहीं बनता। जैसे उदाहरण आप लोग लिखिए, यहाँ पे उदाहरण अमेरिका, रूस, जापान, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, आप लोग इससे क्या समझे? जैसे अमेरिका पूरे पृथ्वी पर एक ही, मतलब अमेरिका, रूस एक ही है, मतलब इसका बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप पूरी पृथ्वी पर एक ही, इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते। जिसके जैसे और ना हो और दुनिया में विशेष हो, जो जिसका बहुवचन नहीं बनता हमेशा एक वचन में होती। एशिया को एक वचन में है, इसके जैसे और नहीं है, क्योंकि एशिया महाद्वीप पूरे पृथ्वी पर एक ही है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप एक है, और लिख लीजिए उसके बाद हिमालय पूरे पृथ्वी पर है, एक है, इनके जैसे और नहीं है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते। हिमालय, एफिल टावर दुनिया में अकेला है, इसके जैसे और नहीं है। जैसे ताजमहल अकेला है, इसके जैसे नहीं है। अब किसी का नाम ले लीजिए, जैसे मोहन, श्याम, कालू। जैसे आप किसी का नाम ले मोहन, तो मोहन की तरह नाम तो और हो सकते हैं, लेकिन मोहन एक विशेष है। जैसे मेरा नाम सूरज है, तो सूरज यहाँ पे लिखे, तो सूरज के जैसे मतलब अन्य नाम हो सकते, परंतु मैं विशेष हूँ क्योंकि मेरा नाम सूरज है। इसलिए आप किसी का नाम है तो वो जाति मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप इसे बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे किसी शहर का नाम ले लीजिए, यूपी, उत्तर प्रदेश, तो क्या है? उत्तर प्रदेश एक राज्य यूपी का है, इसके मतलब भारत का, इसके जैसे और नहीं है। और यहाँ पे आप लोग उदाहरण लिख लीजिए, जैसे किसी वस्तु का नाम ले लीजिए आप लोग, जैसे यमुना नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके जैसे और नहीं है। नदियां कैसे? सिंधु, इनके जैसे नदी और नहीं, क्योंकि यह विशेष है, उसका हम नाम देकर परिभाषित करते किसी का नदी का नाम, या सिंधु। और आप लोग उदाहरण कैसे, आप लोग उदाहरण लिख लीजिए अपने हिसाब से, जिससे आप कहाँ रहते हैं, जिस मतलब शहर में। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, भारत। आप लोग यहाँ पर देखिए कैसे आप किसी देश का मतलब देश का या राज्य का नाम ले रहे हैं, तो दिल्ली भारत की राजधानी, जिसके जैसे और नहीं, क्योंकि यह एक विशेष है। उसके बाद और उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। हम आपको इतना उदाहरण दे, आप लोग खुद उदाहरण सोचिएगा कि इनके जैसे और कैसे होता है। आप कैसे गाय है, आप कैसे आप लोग कह दे काली गाय नहीं, जर्सी गाय,
तो जर्सी गाय तो इसका विशेषण का रूप, विशेषण का काम करता है यह। अब गाय की विशेषता बता दी, जर्सी गाय, काली गाय, काली गाय। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो दुनिया में अकेली हो और जिसका बहुवचन नहीं बन सकता। जैसे आप किस शहर में रहते हैं, जैसे यूपी में, बिहार में, यह सब विशेष है। भारत एक विशेष है। आप जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका एक विशेष है। आप किसी का नाम ले रहे हैं तो विशेष है। जैसे आप आम लिए, आम, तो आम एक जातिवाचक संज्ञा। जैसे आम का नाम ले लिए, लंगड़ा आम, जैसे लंगड़ा आम, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करने लगे, क्योंकि आप आम के बारे में उसका जात बताते कैसे वो लंगड़ा आम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग दूसरे पर हेडिंग डालिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पर आप लोग हेडिंग डालिए, दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे, जिसके जैसे और हूं, और हूं, और दुनिया में अनेक हूं, दुनिया में अकेल हूं, दुनिया में अनेक अनेक हूं। इसका बहुवचन बन सकता है, इसका बहुवचन बन सकता है, इसका बहुवचन बन सकता है, इसका बहुवचन बन सकता है। जैसे जिसके जैसे और हो, दुनिया में अनेक हो, इसका बहुवचन बन सकता है। जैसे आप लोग उदाहरण दीजिए, कैसे शहर, उदाहरण आप लोग उदाहरण पर लिखिए। उदाहरण में जैसे शहर, गांव, गांव, मोबाइल, मोबाइल, शहर। भारत में बहुत से शहर हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो शहर, शहर के जैसे और शहर है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनके जैसे और शहर। जैसे गांव, गांव, गांव के जैसे और गांव हैं, जैसे हमारा गांव और अनेक गांव। अगर गांव का नाम दे दिए, कैसे कैसे आप गांव, गांव के आगे कैसे किसी का गांव का नाम लिख दिए, जैसे दीवान पुरवा, तो अब गांव का एक विशेषता बता दिए, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दीवान पुरवा गांव, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। मोबाइल, गांव, गांव के जैसे और गांव है, और मोबाइल, मोबाइल के जैसे और मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल कई तरह की होती है, सैमसंग, रियलमी, कीपैड, टेबलेट, इनके तरह और मोबाइल होती है। आप किसी मोबाइल का विशेषता नहीं बताए, कैसे आप लोग कैसे सैमसंग मोबाइल कर देंगे, सैमसंग, सैमसंग मोबाइल, तो आप सैमसंग की मोबाइल की विशेषता बता दिए, सैमसंग है। आप उसका जात बता दिए, कौन सा मोबाइल है, ये है। तो ये किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर सिर्फ आपको पूछे मोबाइल में कौन सी संज्ञा है, तो आपको जातिवाचक संज्ञा लगानी है। जैसे आप लोग कैसे शहर, गांव, मोबाइल, नदी, नदी, नदी के जैसे और नदी, जैसे यमुना नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, महानदी, गंगो, और नदी, पहाड़, पहाड़, पहाड़ के जैसे और पहाड़ हो, कैसे झरना, किसी का झरना, झरना के जैसे और झरना, जैसे पेड़, पेड़, आम, आम के जैसे और आम है,
फल, फल, देश, विदेश, इनके जैसे और हैं। कैसे देश एक नहीं, देश कई हैं, विदेश भी कई हैं। फल के कैसे आम, आम हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, फल के जैसे और है। नदी की बहुत है, पहाड़ बहुत से, अरावली, धौलाधार, धूपगढ़, झरना बहुत है, पेड़ अनेक, आम अनेक हैं और फल भी अनेक हैं। इनके जैसे और हैं, देश के जैसे और देश, विदेश के जैसे। और आप लोग लीजिए, प्राकृतिक आपदा इसमें आती है। सभी प्राकृतिक आपदा, सभी प्राकृतिक आपदा जैसे, जैसे भूकंप, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, तूफान, तूफान, कैसे आप लोग लिखे, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, ये सब आते हैं। तो किसमें आते हैं? प्राकृतिक आपदा में। जैसे आप लोग यहाँ और उदाहरण लिखे, गाय, भैंस, गाय, भैंस, गाय के जैसे और गाय है, भैंस के जैसे और भैंस है। आप लोग और लिख लीजिए उदाहरण। उदाहरण आपको कितना हम ज्यादा देंगे उतना अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे विदेश, गाय, भैंस। अब किसी शहर का, शहर ले लीजिए, शहर, बाजार, बाजार के जैसे और बाजार हैं, बाजार। और उदाहरण आप लोग बताइए, उदाहरण क्या होगा? जैसे बछड़ा, गाय का बछड़ा के जैसे और बछड़े होते हैं। आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके जैसे और हो, दुनिया में अनेक हो, इसका बहुवचन बन सकता है। जैसे गांव, मोबाइल है तो नदिया है, बहुवचन बनाओगे नदिया हो जाएगा, पहाड़ के पहाड़े हो, पहाड़ हो जाएगा। से फल के फले, प्राकृतिक आपदा है। आप लोग समझ गए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद हम अपने तीसरे पर चलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग यहां तक एकदम अच्छे से नोट्स बना लें। आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाएं कि हम आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तीसरे नंबर पर आप लोग लिखिए समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा इनकी कैसे होती है? जिनकी हम जिनका समूह में बात हो, समूह में बात हो, समूह में बात हो, जिनकी गिनती संभव हो, जिनकी गिनती संभव हो, जिनकी गिनती संभव हो। जैसे उदाहरण आप लोग लीजिए, उदाहरण से आप लोग समझिएगा। उदाहरण इसके क्या क्या आते हैं? आर्मी, आर्मी का एक संगठन है। जैसे आप किसी भी बटालियन में देख लें, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी, उसमें एक संगठन, मतलब एक संगठन है आर्मी का एकदम। वो मतलब उसमें मतलब कितने अधिकारी होते हैं, वो एक संगठन का काम करता है। उसमें समुदाय के मतलब समूहवाचक संज्ञा के रूप में, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, वो गुच्छा होता है, उसे हम गिन सकते हैं। परिवार, परिवार में कितने सदस्य हैं उसे हम गिन सकते हैं। परिवार, गिरोह, पुलिस, पुलिस, जेल, जेल, संगठन, संगठन, संगठन। आप लोग यहां तक समझे कि आर्मी भी एक संगठन है, गुच्छा
अंगूर का गुच्छा। परिवार में कितने हैं? गिरोह मतलब कितने लोग बैठते हैं। पुलिस भी, जेल भी होता है, संगठन भी होता है। इसके बाद आप लोग और आगे लिख लीजिए, स्कूल, स्कूल, अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल। स्कूल में भी आप संगठन का रूप होता है, समूह का बोध कराता है। अस्पताल में, उसके बाद आप लोग यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा एकदम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने इसके बाद हम चलते हैं और उदाहरण। इसके बाद गट्ठर, गट्ठर। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिसमें समूह का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। हम आपको यहां तक आप लोग समझ में आ गए कि हम गिरोह, पुलिस, जेल, संगठन ये कैसे होता है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे पर, द्रव्यवाचक संज्ञा पे। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक चौथे नंबर पर आप लोग हेडिंग डालिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इनकी परिभाषा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिनको नापा या तौला जाए परंतु गिनती नहीं की जा सकती। जैसे जिनको केवल नापा या तौला जाए, नापा या तौला जाए परंतु गिनती नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जा सकती। गिनती नहीं की जा सकती, जिनको केवल नापा या तौला जाए परंतु गिनती नहीं की जा सकती। आप लोग उदाहरण लिखिए, उदाहरण से आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। उदाहरण, उदाहरण में क्या है, जैसे घी, डालडा, दही, कोयला, पानी, पानी, और उसके बाद रिफाइंड, पीतल, चांदी, सोना, सोना, स्टील, स्टील। आप लोगों को यहाँ पे आप लोग आप समझिए, घी है, घी कैसे, ये घी आप नापते तोलते तो कैसे, कोई बाल्टा है, मतलब कोई, मतलब जान लो एक को है, इसमें घी कैसे रखा हुआ है इसे, तो आप इसे एक एक निकाल के तोलेंगे नहीं, आप सीधा इसे नाप लेंगे। क्योंकि इसका परिभाषा यही कहती है, जिनको केवल नापा या तोला जाए परंतु गिना नहीं जा सकता है। डालडा है, डालडा को आप गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप या तोल सकते हैं। दही भी ऐसी है। कोयला, कोयला एग्जाम में आपके पुलिस में आया था और यूपी ट्रिपल एससी में आया था, मतलब 3-4 में कोयला ही पूछा गया था। आप लोगों को मतलब पानी, रिफाइंड, पीतल, चांदी, सोना, स्टील, ये सब क्या है, आप केवल इसे गिन सकते हैं, नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। आप लोगों को चौथा समझ में आ गया होगा। इस पे हम लास्ट चलते हैं, भाववाचक संज्ञा पे। आप लोग बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए 5वें नंबर पर, संज्ञा का लास्ट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिनको परिभाषा इनकी क्या, जिनको प्लेट में ना परोसा जाए,
प्लेट में न परोसा जाए, यह अदृश्यमान संज्ञा होती है। अदृश्यमान संज्ञा होती है। संज्ञा होती है। जैसे आप लोग उदाहरण लिखिए यहाँ पे। उदाहरण: प्यार, क्रोध, प्यार, क्रोध, गुस्सा, गुस्सा, ईमानदार, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, बूढ़ा, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, जवानी। आप जवानी किसी की नाप तोल थोड़ी सकते हैं। बुढ़ापा, आपकी अवस्था घट जाती है तो आप उसे नाप तोल नहीं कर सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं। जैसे प्यार, आप प्यार को महसूस कर सकते हैं, उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आप क्रोध को मतलब कर तो सकते हैं। कोई पूछे इसके यहाँ पे हाथ पे रख के दिखाओ क्रोध, तो आप रख पाओगे नहीं, क्योंकि इसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में कहते हैं। किसी ईमानदार, बेईमान, बुढ़ापा, जवानी, ये सब एक भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा है जिनको हम नाप तोल नहीं, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस, केवल महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, केवल महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग आई, इसका निर्माण, इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। कौन कौन? जातिवाचक, जातिवाचक, विशेषण, अव्यय, क्रिया, अव्यय, क्रिया, उसके बाद सर्वनाम। इसका निर्माण 5 तरीके से होता है। जातिवाचक से होता है, विशेषण से होता है, अव्यय से होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है। हम लोग एक एक मतलब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, आप लोग पहले डालिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक बनाना, भाववाचक बनाना। जैसे मनुष्य, मनुष्य, इंसान, मित्र, इंसान, मित्र, लड़का, लड़का, बूढ़ा, बूढ़ा। आप लोग इसे देखिए, मनुष्य भाववाचक बनाओगे तो कैसे बनेगा? इसमें ता प्रत्यय लगा, मनुष्यता हो जाएगा, मनुष्यता। आप इसका जब भाववाचक बनाओगे मनुष्य का, तो इसका जातवाचक से भाववाचक बनाओगे तो ता प्रत्यय लगाकर मनुष्यता बन जाएगा। जैसे इंसान है तो इमा क्या हो जाए? इंसानियत हो जाएगा, इंसानियत, इंसानियत हो जाएगा। उसके बाद मित्र में ता प्रत्यय लगाओगे, क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। उसके बाद लड़का में पन लगाओगे, क्या हो जाए? लड़कपन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। उसके बाद बूढ़ा में आप लगाओगे, क्या हो जाए? बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। आप लोगों को पहला नियम समझ में आ गया कि हम जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं। अब दूसरे पर आ जाते हैं हम लोग। आप लोग डालिए सर्वनाम से, सर्वनाम से विशेषण, विशेषण। कैसे? अपना, हम ना, अपना,
स्वयं, निज, निज, मम। देख लेते हैं इससे कैसे विशेषण सर्वनाम से भाववाचक बनता है। भाववाचक बनता है। अपना से क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन बनता है। उसके बाद स्वयं से स्वयं हो जाएगा, स्वयं। उसके बाद निज से क्या हो जाएगा? निज एक सर्वनाम है, निजत हो जाएगा भाववाचक में, निजत, तो प्रत्यय लगाकर निजत, निजत हो जाता है। जैसे मम से ममत हो जाता है, ममत हो जाता है। आप लोगों को सर्वनाम से भाववाचक बनाना आप लोगों को पता हो गया होगा। इसके बाद हम विशेषण पर चलते हैं अपने। विशेषण से भाववाचक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए तीसरे नंबर पर, विशेषण से भाववाचक, भाववाचक। जैसे मीठा, मीठा, चौड़ा, लंबा, लंबा, चतुर, चतुर, वीर, वीर, सुंदर, सुंदर। यह विशेषण है। इससे आप भाववाचक बनाओगे, भाववाचक संज्ञा। तो कैसे निर्माण होगा इसका? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा? कैसे मीठा है तो मीठापन हो जाएगा, मीठापन। इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? मीठापन। जैसे चौड़ा है तो चौड़ा में पन लगाओगे, कैसे? चौड़ापन हो जाएगा, चौड़ापन हो जाएगा। यह भाववाचक, विशेषण से भाववाचक निर्माण। कैसे? लंबा है तो क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, लंबाई भाववाचक संज्ञा है। जैसे चतुर से क्या हो जाएगा? चतुराई हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा। उसके बाद वीर से क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा, वीरता हो जाएगा। और सुंदर से सुंदरता हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। आप लोगों को विशेषण से भाववाचक बनाने का पता हो गया होगा। हम तीसरे अपने चौथे नियम पर चलते हैं। चौथा नियम क्या है? अव्यय से बनाते हैं, अव्यय से। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए अव्यय, चौथे नंबर पर अव्यय। अव्यय से, अव्यय से कैसे बनता है? दूर, दूर के, दूर, सबास, सबास, समीप, निकट, आप लोग इससे भाववाचक बनाए। कैसे भाववाचक बनता है? दूर से क्या बनेगा? भाववाचक, दूरी हो जाएगा, दूरी एक भाववाचक है। कैसे? सब्बास का क्या हो जाएगा? भाववाचक, सब्बासी हो जाएगा, सब्बासी हो जाएगा। उसके बाद समीप से क्या हो जाएगा? समीपते हो जाएगा, समीपते या समीपता, समीपता। आपको दोनों सही, कोई विकल्प में मिले और मतलब वो दोनों सही है। निकट से क्या हो जाएगा? निकटता हो जाएगा, निकटतम हो जाएगा, निकटतम। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अव्यय से हम भाववाचक कैसे निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लास्ट पर आ जाते हैं अपने पांचवें नियम पर। पांचवा नियम हमारा क्रिया से बनता है। क्रिया से भाववाचक बनाना कैसे बनता है? चढ़ना से क्या भाववाचक बनेगा? चढ़ाई, चढ़ाई इसका भाववाचक बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा। जैसे भटकाना से क्या बन जाएगा? भाववाचक, हमारा भटकाव बन जाएगा, भटकाव, भटकाव बन जाएगा। जैसे खेलना से क्या हो जाएगा? खेलना से क्या बनेगा? हमारा भाववाचक, खेलना से हमारा भाववाचक बनेगा
खेलना से भाववाचक क्या बनेगा, आप लोग बताइए। खेल, खेल हमारा एक भाववाचक है और खेलना हमारा एक क्रिया। कैसे, घबराना के क्या बनेगा भाववाचक, घबराहट। घबराहट हमारा भाववाचक बनेगा, घबराना एक क्रिया। लड़ना हमारा क्रिया शब्द है, इसका भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा, लड़ाई। लड़ाई बनेगा। जैसे बुलाना है, बुलाना, बुलाना शब्द है तो इसका हमारा क्या बनेगा, भाववाचक, बुलावा। बुलावा। हमारा यहाँ पे संज्ञा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।